बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। हम आज अपना बेसिक टैग्स का जो पार्ट 2 था उसे कवर करने जा रहे हैं। कल हमने पार्ट 1 उसका कवर कर लिया था। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने अपनी जो HTML कोर्स की एक्सरसाइज नंबर 1 है बेसिक स्ट्रक्चर उसे कंप्लीट कर लिया है, और आज हम एक्सरसाइज नंबर 2 के अंदर जो बेसिक टैग्स का पार्ट 2 है उसे करने जा रहे हैं। हमने पार्ट 1 अपना क्लियर कर लिया है, जिसके अंदर हमने बोल्ड टैग, पैराग्राफ टैग, अंडरलाइन टैग, हेडिंग टैग और इटैलिक टैग कवर किए हैं। और अब पार्ट 2 के अंदर जो हम टैग्स कवर करने जा रहे हैं वो है सुपरस्क्रिप्ट टैग, सबस्क्रिप्ट टैग, ब्रेक टैग, स्पेस टैग, अलाइन टैग। अब ये टैग्स हैं क्या, इनकी डेफिनेशंस क्या हैं और ये काम किस तरह करते हैं, इनको अब हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं। सबसे पहले है सुपरस्क्रिप्ट टैग। अक्सर ऐसा होता है कि टेक्स्ट के अंदर लिखते लिखते कुछ ऐसे अल्फाज आ जाते हैं जिनके अंदर आपको एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखना पड़ता है, यानी किसी की एक वर्ड की पावर के अंदर दूसरे लफ्ज़ को लिखना पड़ता है। जिस तरह यहाँ पर मैंने डेट लिखी है 15 अप्रैल, इसके अंदर जो TH है वो 15 के ऊपर आ रहा है। और इसी तरह नीचे वाली एग्जांपल के अंदर 12th क्लास, इसके अंदर जो TH है वो 12 के ऊपर आ रहा है। इस तरह से अगर आपने HTML के अंदर लिखना हो तो वहाँ पर यूज़ होता है सुपरस्क्रिप्ट टैग। सुपरस्क्रिप्ट टैग को यूज़ करने का तरीका ये है कि इसके ओपनिंग टैग के अंदर आता है SUP, इसके सुपर के फर्स्ट 3 लेटर्स हैं SUP ये आता है, और बाद में इसका क्लोजिंग टैग आ जाता है, और जिस वर्ड को आपने पावर के अंदर लेके जाना है वो इस टैग के अंदर आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा है 15 अप्रैल। अब मैं TH को ऊपर लेके जाना चाहता हूँ पावर के अंदर, तो मैं अपने SUP यानी सुपरस्क्रिप्ट टैग के अंदर TH को लिख दूंगा। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ सबस्क्रिप्ट टैग। अक्सर केमिस्ट्री के फार्मूलाज के अंदर आपको इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं कि अक्सर आपको कि ये जो पावर्स हैं या वर्ड्स और कुछ नंबर्स जो वो के जो C, जैसा कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला दिया हुआ है CO2, वो 2 को O के नीचे लिखा गया है, नंबर 2 पे H2O यानी 2 को H के नीचे लिखा गया है। इस तरह की अगर आपके पास कंडीशन हो तो यहाँ पर आप सबस्क्रिप्ट टैग इस्तेमाल करते हैं। सबस्क्रिप्ट टैग को इस्तेमाल करने का तरीका ये होता है कि आप इसके फर्स्ट 3 लेटर्स SUP इसको लिखते हैं टैग के अंदर, और जिस वर्ड को आपने नीचे लेके जाना है उसे इस टैग के अंदर लिख देते हैं, जैसा कि हमने सुपरस्क्रिप्ट टैग के अंदर किया था। हमारे पास है ब्रेक टैग। If we want to move the cursor to the next line then we use break tag। यानी अगर आप HTML के अंदर एक लाइन लिख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जो अगली आपने टेक्स्ट लिखनी है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर आए, तो वहाँ पर आप यूज़ करते हैं ब्रेक टैग। और ब्रेक टैग को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप टैग स्टार्ट करें, उसके अंदर लिखें BR और टैग क्लोज करते हैं। ये अब हर टैग का हमने जैसा कि पढ़ा है कि 2 टैग होते हैं, एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग। लेकिन ब्रेक टैग ऐसा टैग है जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, इसका सिर्फ एक ओपनिंग टैग होता है और वही ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों के तौर पे काम करता है। नंबर 4 पे हमारे पास आता है स्पेस टैग। इफ़ वी वांट टू क्रिएट स्पेस बिटवीन 2 लेटर्स और 2 वर्ड्स वी यूज स्पेस टैग। जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जब हम अपनी एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर रहे होते हैं तो वहाँ एक वर्ड को दूसरे वर्ड से डिफरेंस करने के लिए हम स्पेस को प्रेस करते हैं। HTML के अंदर अगर आपको स्पेस देनी है तो उसके लिए आपको स्पेशल एक फार्मूला लिखना पड़ता है जो कि है NBSP, और लास्ट पे आपने सेमीकोलन का निशान लगाना है। अगर आप इसे एक बार लिखेंगे इसका मतलब आपने सिंगल स्पेस दबाई, और अगर आप 2 बार लिखेंगे तो इसका मतलब आपने 2 बार स्पेस दबाई। नेक्स्ट हम अपना नंबर 5 टैग देखते हैं, दैट इज अलाइन टैग। इट इज़ यूज्ड टू अलाइन द टेक्स्ट। इट हैज़ 3 वैल्यूज, लेफ्ट, सेंटर एंड राइट। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपने एक टेक्स्ट लिखी है और उसे आप अपनी मर्ज़ी से लेफ़्ट, राइट या सेंटर में अलाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पर अलाइन टैग यूज़ होता है। और इसको लिखने का तरीका ये है कि जो आपने टैग लिखा है, लेट्स सपोज आप पैराग्राफ टैग लिख रहे हैं तो पैराग्राफ टैग के अंदर ही आप इसे यूज़ करते हैं। इट इज़ रिटन विद इन द सेम टैग। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और फिर इसे प्रैक्टिकली देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखें, एक हेडिंग टैग के अंदर इसे यूज़ किया गया है।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने एक हेडिंग टैग को स्टार्ट किया, उसका ओपनिंग टैग लिया और उसके बाद क्लोज किया। फिर जो ओपनिंग टैग है हेडिंग 1 H1 का, उसके अंदर हमने एक ऑप्शन डाला अलाइन और उसकी इज इक्वल टू, उसके बाद हमने 2 इन्वर्टेड कोमास लगाए। इन्वर्टेड कोमास के अंदर हम इसकी वैल्यू देंगे। अब वो 3 वैल्यूज ऐसे हो सकती हैं, दैट इज़ लेफ़्ट, राइट एंड सेंटर। इसी तरह पैराग्राफ के लिए हमने पहले पैराग्राफ का ओपनिंग टैग लिया, टैग बी, और उसके बाद उसका क्लोजिंग टैग लिया। फिर उसके ओपनिंग टैग के अंदर हमने प्रॉपर्टी ली अलाइन और इज इक्वल और ऊपर इन्वर्टेड कोमास। इस इन्वर्टेड कोमास के अंदर हम अपनी वैल्यू लिखेंगे जिससे हमें इसका आउटपुट मिलेगा। आए अब इसे हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हमने इसे VS कोड के अंदर किस तरह लिखना है। मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है और इसके अंदर सबसे पहले हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और इसे कर लेंगे सेव। क्योंकि आज हमारा 3rd ट्यूटोरियल है, लिहाजा मैं इसे लिखूँगा tut3 और इसके आगे जो एक्सटेंशन है हमारी .html, उसे लिख लूँगा और इसे अब कर लेंगे हम सेव। सबसे पहले हम इसका बेसिक से स्ट्रक्चर लिखते हैं। बेसिक से स्ट्रक्चर लिखने के लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट की बताई थी कि आप Shift 1 को प्रेस करें और इंटर करें, जिससे आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाता है। अब आपको टाइटल के अंदर अगर आप लेट्स सपोज अपनी मर्ज़ी से कोई नेम लेना चाहते हैं, जैसा कि मैं यहाँ दे देता हूँ माई फर्स्ट पेज, देन मैं यहाँ पर लिख दूँगा माई फर्स्ट पेज और ये हमारा पेज का टाइटल होगा। इसे सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद जब हम इसे अपने गूगल क्रोम के अंदर ओपन करेंगे तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरह का होगा। जैसा कि अभी हम इसे रन करते हैं और स्टार्ट डीबगिंग के साथ इसे हम क्रोम में ओपन करेंगे और इससे हमें इसका आउटपुट कुछ ऐसा मिलेगा, यानी इस पेज का टाइटल जो है वो माय फर्स्ट पेज है। अब हम अपने टैग स्टार्ट करते हैं जो कि हमने अपने पार्ट 2 के अंदर अभी डिस्कस किए। नंबर 1 जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सुपरस्क्रिप्ट टैग। सुपरस्क्रिप्ट टैग को हम यूज़ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक वैल्यू देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने मंथ की डेट्स की बात कर रहे हैं और इसके अंदर हम उसके अंदर लेट्स सपोज हम 15 डेट की बात कर रहे हैं, उसके अंदर हम TH को उसकी पावर लिखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 15 और TH को हम ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो उसको लिख देंगे हम सुपर सब्सक्रिप्ट टैग के अंदर। उसके लिए हम लिखेंगे SUP और टैग को कर देंगे क्लोज। इसके अंदर हम लिखेंगे TH। ये सबसे पहले हमने लिखा 15 और उसके बाद हमने टैग लगाया, सुपरस्क्रिप्ट का टैग लगाया और उसको क्लोज कर दिया और इसके अंदर लिख दिया TH। अब हम जब इसका सेव करने के बाद आउटपुट देखेंगे, यहाँ पर आकर रिफ़्रेश करते हैं और ये हमारे पास आ गया 15th। आप देख सकते हैं कि 15 लिखा हुआ है और TH उसकी पावर के अंदर आ रहा है। और नेक्स्ट अब हम अपने देखते हैं सबस्क्रिप्ट टैग। सबस्क्रिप्ट टैग को लिखने का तरीका ये है कि हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक फार्मूला लिखना चाहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। उसका तरीका ये होगा कि सबसे पहले हम लिखते हैं C और उसके बाद O। अब हम जिस वर्ड को इसके नीचे लिखना चाहते हैं उसका हम लिखेंगे अपने सबस्क्रिप्ट टैग के अंदर, जिसको लिखने का तरीका है SUB और इसे कर देंगे क्लोज। इसके अंदर अब हम लिखेंगे 2। इसे सेव करके जब हम अपने आउटपुट में जाएंगे तो यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं, ये आप देख सकते हैं CO2 प्रिंट हो गया है और 2 जो है वो CO के नीचे लिखा हुआ है, ना कि उसके सामने। अब हम अपना 3rd जो टैग है उसे इस्तेमाल करने जा रहे हैं और 3rd टैग हमने देखा है ब्रेक टैग। ब्रेक टैग यानी अगर हम एक लाइन को दूसरी लाइन से सेपरेट करना चाहते हैं, लेट्स सपोज जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 15th और CO2 एक ही लाइन में प्रिंट हो गए हैं, हालांकि मैंने अपने VS कोड के अंदर इनको डिफरेंट लाइंस के अंदर लिखा है। तो इनको आउटपुट में सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं BR टैग यानी ब्रेक टैग। लिहाजा हम यहाँ पर आके अपना BR टैग लिखेंगे और BR टैग को लिखने का तरीका है टैग स्टार्ट, BR और टैग क्लोज। जैसा कि मैंने आपको बताया इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये सिर्फ ओपनिंग टैग के अंदर ही इनफ होता है। इसे सेव कर देंगे और यहाँ पर आके इसे करते हैं रिफ़्रेश। जैसा कि आप देख रहे हैं CO2 जो है वो 15 से सेपरेट हो गया है और नेक्स्ट लाइन के अंदर चला गया है। ये था हमारा ब्रेक टैग।
अब हम डिस्कस करते हैं अपना स्पेस टैग। इसके लिए मैं यहाँ पर एक छोटी सी टेक्स्ट ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ आई एम रीडिंग बुक, और इस टेक्स्ट के अंदर मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ कि आउटपुट किस तरह का है। यहाँ पर आके मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ और ये उसी लाइन के अंदर आ रहा है। सबसे पहले हम इसकी लाइन चेंज करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर आके पुट करेंगे एक ब्रेक टैग पुट किया, और इसे सेव करने के बाद हम अपने आउटपुट के अंदर आएंगे, यहाँ रिफ़्रेश करेंगे इसे, और आई एम रीडिंग बुक। अब हम अपना स्पेस टैग इसके अंदर यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि READ रीड के बाद हमारे पास एक स्पेस आए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर फार्मूला पुट करूँगा एंड NBSP और उसके बाद एक सेमीकोलन। आप इसे सेव करते हैं और आउटपुट में जाके इसे करते हैं रिफ़्रेश। ये देखें, रीड के बाद हमारे पास आ गया है यहाँ पर एक स्पेस। अगर हम इसे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ अगर इसी को यहीं पे कॉपी कर लूँ और इसी को पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पर 2 स्पेसेस आ जाएंगी। इसे सेव किया और यहाँ पर अगर रिफ़्रेश किया, ये देखिए यहाँ पर 2 स्पेसेस आ गई हैं। इसी तरह अगर हम BR टैग को मल्टीपल टाइम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, कॉपी करके मैं यहाँ पे 2 या 3 बार लगा देता हूँ, तो बिल्कुल इसी तरह ये भी नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन मूव करता रहेगा। ये देखें, ये उतना ही नीचे मूव कर जाएगा। अब हम अपने लास्ट टैग की बात करते हैं जो कि है अलाइन टैग। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक हेडिंग ले लेते हैं H1। लेट्स सपोज मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ कोड विद HMA। सबसे पहले इसे सेव करते हैं और आउटपुट के अंदर आगे से करते हैं रिफ़्रेश। ये आ गया कोड विद HMA। मैं चाहता हूँ कि ये जो कोड विद HMA है ये लेफ़्ट साइड पे ना आए बल्कि स्क्रीन के सेंटर में आए। उसके लिए मैं अपने H1 के जो ओपनिंग टैग है उसके अंदर आऊँगा और यहाँ पर पुट करूँगा एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है अलाइन। इसे आप स्मार्ट वर्ड्स में लिखें अलाइन, और उसके बाद मैं लिखूँगा इज इक्वल। इन्वर्टेड कॉमा खुद ब खुद आ जाएंगे। इसके अंदर मैं अपनी 3 वैल्यूज़ में से कोई एक लिखूंगा, लेफ़्ट, राइट या सेंटर। फॉर एग्जांपल मैं इसे सेंटर में लेके जाना चाहता हूँ, फिर मैं यहाँ लिखूंगा सेंटर, और हमारी ये जो हेडिंग है वो मूव कर जाएगी सेंटर में। ये देखें, ये आ गई सेंटर। अब मैं इसे यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ राइट। अब हमारी ये जो हेडिंग है ये मूव करके स्क्रीन की राइट साइड पे चली जाएगी, बिल्कुल इस तरह से। ये थे हमारे 5 टैग्स जिनको हमने अपने पार्ट 2 के अंदर डिस्कस किया। इसके अंदर शामिल थे सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ब्रेक, स्पेस और अलाइन टैग्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपने न्यू टैग्स के साथ यानी एक्सरसाइज नंबर 3 के साथ आएंगे, और तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।